पूरा गांव चल रहे हैं, घनौरा गांव, जहां की नितिन चौधरी जी जो कि शहीद हो गए थे। और आज मल्याण पर भी हम करेंगे ये सारी चीज़ें। आप तो चलते हैं, उनके माता पिता से भी वो चीज़ें मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस गांव की गलियों में जो कभी खेला करता था आप यहाँ बैठ जाओ, और जो अपनी वीरता का परिचय आज ही आप भी फुल ये फूल से सुगंधित, इनके भी हाथ भी रहे, इनके भी तो इनकी वीरता को भी हमें सशक्त उचित नमन है। और अब नमस्कार जी। तो शहीद नितिन कुमार जी का जो देख रहे हैं, ग्राम घनौरा लिखा हुआ है। इनका जन्म दिवस 5/3/1992, बहुत ही कम उम्र थी अभी। और जो इनका शहीद दिवस 29/5/2017 में ही वो चीज़ें हो गया था। और यूनिट इनका जो 17वां था जाट बटालियन, और उरी सेक्टर बारमूला में, जो कि कश्मीर, जो कि वहाँ पर घाटी में थे, एक गोली सीने में गोली लगी थी और शहीद हो गए थे। और इनकी जो भी है आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं। और यहाँ पर्पस हम आए हैं कि एक शहीद जब कोई अगर हो जाता है सोल्जर, तो आज उसकी आत्मा जो है वो अभी भी गांव की गलियों में चक्कर में कहीं ना कहीं घूम रही होती है। तो यहाँ से जो निकल कर के युवा जो देश की सरहदों की रक्षा करने वो पहुँचा, आज भारत के हर परिवार को, जो कि यहाँ हम इस गाँव के परिवार को, एक जो भी बच्चा है उसको हमें सुरक्षा भी देना है, ताकि उस परिवार से भी निकल के नितिन चौधरी जी की तरह वो भी देश की सरहदों की रक्षा करने जाए। और आज पूरे गांव को आर्मी बनाने की ज़रूरत है। उसी पर्पस से हम आए हैं हेलमेट मैन, जो कि हम यहाँ पर हेलमेट बैंक भी खोलेंगे। तो यहाँ पर माता जी हैं, प्रणाम सची जी, ये उनके पिताजी हैं, हाँ वो। और बाकी ये जो यहाँ पर जो कमरा है, जो कि नितिन कुमार जी की जो वर्दी है आप देख सकते हैं। और ये उनके सारे ये इसी कमरे में आकर के वो समय बिताया करते थे। और जो यहाँ पर उसके साथ भी ये जो हेड एंड शोल्डर आप देख रहे हैं, शैम्पू देख रहे हैं, ये बूट पॉलिश, ये सब उनके सामान है। ये सारे उनके सामान है जो कि ये यूज किया करते थे, और उन्हीं से सारे रिलेटेड है। और तस्वीरें भी हैं, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक माता पिता के लिए बहुत दुख की बात होती है, लेकिन ये है कि जो सेना में जा कर के और दुश्मनों से लड़ाई करते हुए अगर शहीद हुआ है। और ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं, तिरंगा वही है जिस तिरंगे में उनका शरीर लिपट कर आया हुआ था। और इसीलिए आज भारत का हर परिवार जो युवा है वो आर्मी में इसलिए जाना चाहता है कि मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन तिरंगे का जो मौत होता है वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। मैं कहता हूँ कि अवतार सिर्फ भगवान का ही नहीं, हमारे भारत में योद्धाओं का भी होता है। और उनकी वर्दी में ही वो सब कुछ होता है जिसके लिए मेहनत करते हैं। और आज माता पिता ने अपने बेटे को जैसे पाल पोस करके बड़ा किया, वो उनकी यादें। लेकिन आज ये भी नाखुश तो नहीं है कि आज उनके पुत्र नहीं है, लेकिन सीना चौड़ा है, गर्व है, क्योंकि देश के लिए बलिदान उसने वो चीज़ें दिया हुआ है। तो आज वो बलिदान वो कभी व्यर्थ ना जाए। आज उसी चीज़ को लेकर के मैं हेलमेट मैन इस गांव में आया हूं, हेलमेट बैंक बनाने के लिए। और वो माता पिता को एक नया, एक जो बेटा है जो शहीद होने के बाद एक कार्य दे रहा है कि मैं जैसे देश की सरहदों की रक्षा कर रहा था, और माता पिता आप भी मेरी तरह आप गांव की रक्षा करो। ये माता पिता जो मेरे सामने खड़े हैं, जो आंखों में आंसू देख रहे हैं इस माँ के, और ये हेलमेट बैंक के लिए आए हैं ताकि वो चीज़ें, माता जी रोइए मत, आपको बेटा वो चीज़ें ये होकर के देश के लिए काम है। आज आपको पूरा भारत भी वो चीज़ें देख रहा है, जैसे मुझे लोग जानते हैं। और आपका तो जो बेटा देश के लिए काम है, और आपको अगली बार भी आना है, आपके पुत्र को जन्म देना है और फिर देश के लिए काम आना है। तो
ये चीज़ें मैं समझ सकता हूँ। जो आंसुएं हैं वो कहीं ना कहीं वो तो कोई नहीं उस माँ का या पुत्र का कोई जगह ले सकता है, और एक माँ ही उस चीज़ को समझ सकती है। लेकिन ये जो कमरा है इसमें जो जब नितिन जब ड्यूटी से जब भी आते थे, छुट्टियाँ आते थे, तो इसी कमरे में रहते थे। इसी कमरे में बहुत कुछ मतलब यादें, हमेशा अपने माँ के हाथों से खाना खाते थे। पिताजी भी आकर देखते थे कि हाँ आया है, इतने दिन की छुट्टी, चला जाएगा। लेकिन वो पुत्र वो देश का हो चुका था। वो भले इस परिवार में जन्म लिया था, इन गलियों में लिया था, लेकिन उसका जो नाता हो गया था वो देश के साथ हो गया था, और आज देश के साथ ही वो अमर भी हो चुके हैं। और उनके आज अमर होने के बाद जैसे कि हमने मूर्ति वो चीज़ें आपको दिखाई, और यहाँ पर अब आए हैं जो कि हमें एक रक्षा करनी है। हमारे देश में वैसे 1200 जवान भी हर साल बिना किसी युद्ध के सड़क हादसे में शहीद हो जा रहे हैं। और अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क दुर्घटना अदृश्य युद्ध के खिलाफ, इस आर्मी शहीद के घर में एक हेलमेट बैंक बना करके, जहां पर कि कोई भी अपनी एक आईडी दे करके हेलमेट लेकर जा सकता है। इसमें छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट रहेगा, महिलाओं के लिए भी हेलमेट रहेगा, पुरुषों के लिए भी हेलमेट रहेगा। पर्पस ये है कि सड़क से कोई भी गुजरे तो ये माता पिता उनके मस्तक पर हेलमेट देंगे, और जब वो अपना काम, जब उनका जो रास्ता तय करना वापसी में, वो आकर के 1 हफ्ते के अंदर फिर यहाँ हेलमेट वो वापस कर देंगे, और फिर उनको जब ज़रूरत हो तब ले सकते हैं। ये किसी भी परिवार के लिए सिर्फ आईडी दे करके हेलमेट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सड़कों पर रक्त के निशान ना दिखाई दें। आज जो रक्त के निशान आप देख रहे हैं, ये रक्त यहाँ काम आना चाहिए। आज ये जो रक्त के निशान देख रहे हैं, ये देश के लिए होना चाहिए, सड़कों पर रक्त नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी जिम्मेदारी है नितिन चौधरी जी का, भाई यही इनके उद्देश्य से, मार्ग से यही हम कर रहे हैं कि ये गांव में जो खुश हुआ करते थे, इनको गांव के लोगों ने पाल पोस करके जो बड़ा किया इनके दोस्तों के साथ, तो आज गांव को रक्षा करना है सड़क दुर्घटना से। पूरे गांव को हमें आर्मी बनाना है, ताकि गांव में किसी की भी चिता ना जले, वो भी कारण सड़क हादसे। अगर चिता ही जले तो ऐसी चिता की वो चीज़ें वो मिले कि ताकि इस गांव का हर युवा देश के लिए बल्कि वो शहीद हो, ताकि उसके माता पिता भी फ़ख्र से ये कहें कि हाँ मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। जो कि माँ के आंखों में आंसू तो ज़रूर आएंगे, लेकिन बेटा मुस्कुरा रहा होगा क्योंकि उसने भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। और ये हर किसी को नहीं मिलता है मौका, ये सिर्फ भारत के अंदर धरती पर धरती माँ कुछ चुनिंदा लोगों को ही देती है कि जो कि ये तिरंगे का जिनको अवसर मिलता है कि लपेट करके शरीर आने का। तो वो माँ के लिए भी हर चीज़ खुशी का भावना रहता है कि मैंने ऐसे पुत्र जन्म किया है जो धरती माँ के लिए। अब ये इस हेलमेट बैंक के माध्यम से वो चीज़ें करेंगे और कुछ बातें भी करते हैं उनके पिताजी से। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, वो चीज़ें तो कोई नहीं, कुछ अपने बेटे से जुड़ी हुई कुछ बातें आप बता सकते हैं जो दूसरे लोग भी सुन सकें? मतलब ऐसा है कि बेटा इन्हें आता था, बेटे ने ये भी किया, बोला मैं जब शहीद हो जाऊंगा। अच्छा, वो पहले भी बोलते थे कि मैं शहीद हो जाऊंगा। अच्छा, ड्यूटी करते के दौरान वो चीज़ें, तुमको कोई परेशानी नहीं है। देखिए कितना हिम्मत, डेडिकेशन की, मतलब फिर दोबारा छुट्टी नहीं है, छुट्टी भी नहीं है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था पिताजी से, अगर शहीद भी हो जाऊं तो आप परेशान नहीं। एक वो वैसे पुत्र थे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये मालूम था ट्रेनिंग के दौरान ही या बचपन से ही कि हमें दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जाना है, पीठ नहीं दिखाना है, गोली सीने में खाना है। और उनका यही जुझारूपन वही आज देश के लिए भी काम आया, और आज दुश्मनों को उन्होंने मुंह तोड़ वो चीज़ें जवाब दिया था। और आज हम ये स्वर्ग कह सकते हैं कि वो एक शहीद का घर एक स्वर्ग की तरह होता है। और जो हमारे चारों तरफ जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, अपने आप में हर जगह ऐसा नहीं लगता है कि नितिन जी नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि नितिन जी मौजूद हैं, सब कुछ वो देख भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, और उनकी वो चीज़ें सब कुछ वो प्रकट है। और उनकी माता जी भी हैं, माता जी से भी कुछ बातें करेंगे। जैसे पिताजी ने कहा था, माँ बड़ा वो चीज़ें है ये भावुक पल। अब मान लीजिए इस चीज़ को, उनको कितने साल हो गए उनको शहीद हुए ना? हाँ, शहीद हुए 8वें चल गए, 8 साल हो गए। अब 8 साल तो आप 8वें साल लगी है, 8वें साल अभी लगी हुई है। 8 साल आपने वो चीज़ें किया हुआ है, तो उनकी कुछ बातें आप कुछ वो चीज़ें बताना चाहेंगे? ये आंसुओं के नहीं माँ, 8 साल हो गए आपको, वीरता के लिए वो चीज़ें हैं। आपके दो आपके पुत्र कितने? 2 पुत्र हैं ना, एक बड़े वो छोटे थे वो छोटा। हाँ, छोटा पुत्र का बहुत माँ से ही लगाव होता है, वो सारा हर चीज़ें, इसीलिए। तो कुछ आपको याद हैं वैसी कुछ बातें जो उनकी आप कुछ कहना चाहेंगी? याद तो बतेरी जी, कोई ऐसे कुछ पल हो जो
4 गोद भर गई हमने, एक भी लड़की ने पसंद ना करी। अच्छा, 4 गोद भराई। 4 देखिए गोद माँ अपने बेटे की शादी के लिए 4 गोद भराई कर दी, लेकिन पसंद एक भी बहू गोठी चीज़ भी नहीं हो पाई। पहराया लड़की ने उसका भी पहरा दी गोठी। अच्छा, ये सारी चीज़ें। हाँ, सब बस रुपया भी धर गया है, बस अच्छा। शादी ना। शादी वो चीज़ें शादी सारा। ना हुई। तो एक माँ अपने पुत्र के लिए पूरी सब कुछ तैयारी कर ली थी, लेकिन वही है कि नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं जो नितिन जी थे उनको मालूम था कि भाई मैं देश के लिए जो गया हूँ, पहले वो फर्स्ट जो उसकी उन्होंने वरीयता दी और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, और आज देखिए वो चीज़ हुए। लेकिन आज भारत के अंदर आज हम सेना की वजह से ही हम सुरक्षित हैं, हम सब कुछ आज सो पा रहे हैं। लेकिन सेना का एक जॉब भी बहुत कठिन होता है। हर जो गोली बनी हुई है वो बंदूक एक तो दूसरे को मारने के लिए भी बनी हुई है, लेकिन दुश्मनों की कौन सी गोली किस सेना के ऊपर लिखी हुई है वो हम और आप नहीं बता सकते हैं। ये जहाँ पर जिस जगह पे खड़े हम आपके सोच करके रूह भी कांप सकते हैं कि लेकिन वो इन चीज़ों से खेलते हैं। उन्हें ना मौत से डर होती है, ना ऐसी किसी परिस्थितियों से। आज सोल्जर को कोई डरा भी नहीं सकता है। वो आज वही बात है कि आज सोल्जर मरने के बाद भी आज अपनी गांव की रक्षा करने के लिए, जो कि आज हमें यहाँ तक आज कहीं ना कहीं जो उनकी आत्मा है वो आमंत्रित की हुई है ताकि हम लड़ाई लड़ें। और अगले 15 अगस्त तक हम जैसे 10 हेलमेट बैंक खोल रहे हैं, जो शहीदों के घर ही अभी खोल रहे हैं, ताकि हम देश को ये बता सके कोई भी युवा जो इस तरीके से लापरवाह है सड़कों पर, जो बिना हेलमेट का चल रहा है, तो उसका जो रक्त है सड़क पे नहीं ज़रूरत है, देश की सरहदों पर ज़रूरत है। इसी चीज़ को सुरक्षा को लेकर के मैं कार्य कर रहा हूँ। और बाकी आप सभी का जो भी है आशीर्वाद के ही वजह से मैं आज यहाँ तक अपने मिशन में लगा हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं भारत के हर जो भी सोल्जर अगर शहीद हों तो उनके घर तक उनके माता पिता का पैर छू सकूं, उनसे आशीर्वाद ले सकूं, ताकि हर गांव को एक आर्मी बना सकूं। एक शहीद को देखते हुए मरने के बाद लोग ये सोचें कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी है। और उसी मिशन के साथ मैं आज आगे भी कार्य कर रहा हूँ। तो तब तक फिर अगले जगह पे मिलेंगे, फिर हेलमेट बैंक शुरुआत होगी, तब भी हम उसकी वीडियो आपको तक माध्यम से पहुँचाएँगे, ताकि कोई भी इस सड़क से बिना हेलमेट ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए ना गुजरे। एक सिपाही की तरह एक आर्मी मैन जो कि नितिन जी के बने, वो भी यहाँ पे सड़कों पर देखेंगे और लोगों की रक्षा भी करेंगे। जय हिंद।